अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवत गीता सिर्फ उन्हीं के लिए है जो शुद्ध है, जो तपस्वी हैं, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं ये कहूँ कि गीता की पहली सीखी उन लोगों के लिए है जो उलझन में हैं, पाप में हैं, मोह में हैं, तब क्या गीता पापियों के लिए है या संतों के लिए? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गीता का जन्म किस स्थिति में हुआ था। क्या गीता संतों के लिए है? क्या अगर गीता संतों के लिए होती तो गीता की शुरुआत किसी मंदिर में हुई होती, किसी शांत आश्रम में हुई होती या किसी ध्यान अवस्था में हुई होती? लेकिन नहीं हुई, बल्कि गीता का जन्म युद्ध के मैदान में हुई थी, जहाँ एक व्यक्ति खड़े थे, एक महान योद्धा अर्जुन, डरा हुआ, आत्मविश्वास खो बैठा हुआ, रिश्तों और मोह माया में फंसा हुआ, और वहाँ श्री कृष्ण ने उन्हें गीता सुनाई। क्या अर्जुन संत थे? नहीं। क्या वो निर्लिप्त तपस्वी थे? बिल्कुल भी नहीं। वो हम और आप जैसे भ्रमित, दुखी, उलझा हुआ व्यक्ति थे। अब जरा सोचिए, अगर गीता संतों के लिए होती तो क्या श्री कृष्ण युद्ध भूमि में उसका उपदेश देते? बिल्कुल भी नहीं। गीता उसी के लिए है जो जीवन के युद्ध में हार मान रहा है, जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहा है, जो मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से घिरा हुआ है, जो दुख को पापी मान चुका है। गीता उन्हीं के लिए है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी भी हो लेकिन मेरा एकनिष्ठ भक्त बन जाए तो उसे भी साधु मानो, क्योंकि उसका इरादा शुद्ध है। यही गीता का दर्शन है। पापी भी साधु बन सकता है, बस शर्त है दिशा बदलो। मैं पापी हूँ से निकलो और मैं सुधार सकता हूँ की ओर बढ़ो। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं गीता पढ़ सकता हूँ, अब सवाल ये है कि क्या मैं बदलना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, अगर आप अपराध बोध में जी रहे हैं, अगर आप खुद से नफरत करने लगे हैं, तो याद रखें, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले उस वक्त लगाया था जब वो हार चुके थे, तब नहीं कि वो जीत रहे थे। तुम्हारी हार भी तुम्हें गीता के करीब लाती है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने बहुत गलतियां की है, अब क्या फायदा? पर गीता कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन थे, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि अब तुम कौन बनना चाहते हो। गीता तुम्हारे पापों को माफ नहीं करती, वो तुम्हें ऐसा बना देती है कि तुम दोबारा पाप कर ही नहीं सको। तो दोस्तों, गीता सिर्फ संतों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, आपके लिए है, हम सब के लिए है, और हर उस इंसान के लिए है जो अंदर से टूटा हुआ है लेकिन फिर भी उठना चाहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो खुद को कमज़ोर मान रहा हो, और जुड़ जाइए हमारे बात हिंदू धर्म की यूट्यूब चैनल के साथ, जहां बात होती है सिर्फ हिंदू धर्म की। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।